अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान ख़ान हूँ। ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट एनालिसिस है जो मैं आपके सामने रख रहा हूँ, क्योंकि बहुत सारे लोग सवालात पूछ रहे हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में ख़ुसूसन एक कन्फ्यूजन है कि वो अब इन हालात में क्या करें। स्पेशली आप जब सोशल मीडिया को देखते हैं तो कोई इस तरफ जा रहा है, कोई इस तरफ जा रहा है, कोई इस तरफ जा रहा है, और एक कन्फ्यूजन ऐसा लगता है या तो फैल रही है या फैलाई जा रही है, और सबके दिमाग में सवाल है कि वो किस तरफ जाकर खड़े हों और कौन सही है कौन गलत है। मामला ये है, लेकिन इसका टोटल एनालिसिस मैं आपके सामने रख देता हूँ कि एक्चुअली इस जमात के साथ हुआ क्या, और आज ये जो सारा कुछ हो रहा है इसके पीछे असल गेम क्या है। ये मैं आपको जो गेम अब बताऊंगा कि एक्चुअली इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ क्या हो रहा है। बहुत सारे लोगों से बात करने के बाद और कुछ शख्सियात जिन्हें मैं ज़ाती तौर पे जानता हूँ, उनकी मालूमात की बुनियाद पे मैं अब आपको एक एनालिसिस आपके सामने रख देता हूँ, और ये हक़ाइक़ पर मबनी चीज़ें हैं जो मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। देखें, एक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ थी 9 मई से पहले, और एक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ थी 9 मई के बाद। अगर आप इसको दो हिस्सों में डिवाइड करें तो मौजूदा हालात को समझना आपके लिए आसान हो जाएगा। 9 मई से पहले भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर बड़ा सख्त जबर किया गया, जिसका आगाज़ मई 2022 में हो गया था। बड़ी मार कुटाई हुई, गाड़ियाँ तोड़ी, कारकुनों को गिरफ्तार किया। हमजा शहबाज वज़ीर आला पंजाब था और उसने बहुत तबाही फेरी थी। लोगों के घरों में पहली दफ़ा पुलिस इस तरह दाखिल हुई, हमने वो मनाजिर पहली दफ़ा पंजाब में देखे। और उसके बाद फिर हमने देखा कि परवेज़ इलाही की गवर्नमेंट आई, सिचुएशन थोड़ी सी तब्दील हुई, और उसके बाद परवेज़ इलाही साहब ने रिज़ाइन कर दिया। फिर खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत ख़त्म हो गई। मोहसिन नकवी का एक दौर आया तो एक नई कहानी शुरू हुई। बार बार ज़मान पार्क पे हमले, इमरान खान साहब के ऊपर एक के बाद एक मुकदमा, जब भी वो अदालत पेशी पर जाते थे दहशतगर्दी का एक नया मुकदमा हो जाता था। जहां उनके लोग एहतजाज करने निकलते थे वहां एक नया मुकदमा हो जाता था। तो एक बड़ी अजीब सिचुएशन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए बनी हुई थी। लेकिन 9 मई तक की सिचुएशन कुछ और थी। यानी इमरान खान साहब के जो साथी थे वो उनके साथ थे कम अज़ कम 9 मई की तारीख तक। 9 मई के बाद जब एक नई सूरत हाल बन गई, इमरान खान साहब को सुबह सुबह गिरफ्तार किया गया, जो गैर कानूनी गिरफ्तारी थी। बाद में अदालत ने खुद हुक्म दिया, और जिस तरह से उनको गिरफ्तार किया गया और उसके बाद जो कुछ पूरे मुल्क में हुआ, इसने पाकिस्तान की सारी जो सियासी सूरत हाल है उसको तब्दील कर दिया। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर एक यलगार शुरू होती है, और ख़ास तौर पर टारगेट किया जाता है इमरान खान साहब के जो बहुत करीबी साथी हैं, जो बहुत उनके क्लोज़ हैं, या जो पार्टी के अंदर फैसला कुन चीज़ों के अंदर शामिल रहते हैं, या जिनके पास ये सलाहियत है कि वो मशवरे देते हैं इमरान खान साहब को, या पॉलिसी में उनका हिस्सा होता है। वो सारे इसकी लपेट में आए और उनके ऊपर अटैक कर दिया गया, और हालात को इतना सख्त किया गया उन लोगों के ऊपर कि उनमें से बहुत सारे लोग टूट गए और अलहदा हो गए, या मजबूर हो गए अलहदा होने पर। और ये सारा कुछ मैं आपको बता रहा हूँ बाई चॉइस नहीं था। अगर बाई चॉइस होता वो लोग पहले छोड़ जाते। ये सारा कुछ था बाई फोर्स, यानी ताकत के ज़रिए से ये सारा कुछ किया गया था। लेकिन इसके बावजूद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में ऐसे लोग मौजूद थे जिन्होंने उस वक्त भी इन तमाम हालात के बावजूद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को या इमरान खान को नहीं छोड़ा। उनमें से बहुत सारे लोगों ने बड़ी तकालीफ भी देखी है। अब अगर आप इस पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो क़यादत थी या उसके अंदर जो लोग मौजूद थे, उनको अगर आप डिवाइड करें तो वो 4 हिस्सों में डिवाइड हो जाते हैं। ज़रा समझें कि 9 मई के बाद तहरीक इंसाफ के जो लोग थे वो किन 4 हिस्सों में बट गए। उनके अगर 4 हिस्से आप करें तो आपको समझने में आसानी रहेगी। नंबर 1, जो लोग पहले ही हल्ले में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को छोड़ गए, उन्हें लगा ये इतना बड़ा कुछ हो गया, इस वक्त इमरान खान के साथ खड़े होना बहुत बड़ी मुसीबत है, तो भाई जान छुड़ाओ, निकलो, भागो, और इस वक्त इमरान खान से दूर हो जाओ, पार्टी को छोड़ दो, ये ज़्यादा बेहतर है। जो लोग पहले ही हल्ले में छोड़ गए उनमें असद उमर थे, उनके अंदर फवाद चौधरी थे, उनके अंदर थोड़ी बहुत सख्ती हुई, इमरान इस्माइल साहब थे, मुराद राज थे, अंदलीब अब्बास साहिबा थी, और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो छोड़ गए। अली जैदी साहब भी हैं, कुछ थोड़ा सा गिरफ्तार भी हुए, लेकिन ये लोग शुरू में इमरान खान साहब को छोड़ गए, और इन्होंने कोई उतनी सख्तियाँ बर्दाश्त नहीं की। हाँ, ये ज़रूर है कि इनके ऊपर मुकदमात हुए, और वो मुकदमात अभी तक रखे हुए हैं, ताकि जब भी कभी ये लोग अपने वादे से मुकरने लगे तो उन मुकदमात की बुनियाद पर इनके खिलाफ कार्रवाई की जा सके, और कार्रवाई हुई भी। ज़्यादा कि फवाद चौधरी दोबारा गिरफ्तार हुए, ज़्यादा कि कुछ और लोगों के ऊपर भी सख्तियाँ आई, तो मुकदमात एक दिन में तो ख़त्म हो नहीं जाते। दूसरे तरह के जो लोग हैं, यानी जो पहले तरह के लोग हैं ना, इनको जो छोड़ गए थे, इनको आप 2 हिस्सों में डिवाइड कर लें।
एक जो छोड़ गए थे वो हसन न्याजी उनका है, फिर मियाँ आबाद फारूक है और बहुत सारे लोग हैं, ये अभी भी मिलिट्री कस्टडी में है। इन लोगों का जो मामला है वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में पेंडिंग है। कादी फायद ईसा साहब माजी में कहते थे कि वो मिलिट्री जो ट्रायल है उसको नहीं मानते, लेकिन अभी जो इस वक्त मिलिट्री ट्रायल के हवाले से केस उनकी अदालत में पेंडिंग है, वो इस केस को सुन नहीं रहे। तो इसको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक दोहरा मेयार कहती है कादी फायद ईसा साहब को लेकर। तीसरे लोग जो पकड़े गए वो थे जो गायब हो गए, जिन्हें गिरफ्तार नहीं किया गया कानून के मुताबिक, बस गायब कर दिया गया। और ये लोग सबसे ज़्यादा तकलीफ में रहे, क्योंकि मैंने इन चीज़ को भुगता है तो मुझे आइडिया है कि इन लोगों ने सबसे ज़्यादा तकलीफ, तशद्दुद और बुरे हालात इन्होंने बर्दाश्त किए। और इन लोगों को मजबूर किया गया प्रेस कॉन्फ्रेंस करने पर, इन्हें मजबूर किया गया कि वो बाहर आएँ और आकर स्टेटमेंट दें उस तरह का जो इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ हो। तो जैसे उस्मान डार ने स्टेटमेंट दिया, परवेज़ रशीद ने स्टेटमेंट दिया या सदाकत अब्बासी ने दिया, तो उन लोगों ने इस बात का ख्याल रखा कि वो एक लेवल से आगे ना जाएं, और शदीद दबाव के बावजूद उन्होंने वो कुछ नहीं कहा गया जो उन्हें कहा जा रहा था करने के लिए। लेकिन फ़ारूक हबीब को जो कहा गया वो उससे भी एक लेवल आगे चले गए। तो ये 3 कैटेगरीज हैं जो पकड़े गए, उनमें कुछ जो पुलिस ने गिरफ्तार किए, दूसरे मिलिट्री कस्टडी में चले गए, तीसरे जो गायब कर दिए गए, किसी भी कानून के ज़ुमरे में ही वो नहीं आता, यानी इंसानी हकूक़ की बदतरीन खिलाफवर्जी, जो गुमशुदा कर दिए गए, जबरी तौर पर लापता कर दिए गए। और इनमें जो लोग हैं, इनमें से सवाए शेख रशीद के कोई और मेरे ख्याल में इलेक्शन लड़ भी नहीं पाया, और शेख रशीद वो अकेले हैं जो मकबूल लोग हैं उनमें से, जिन्होंने वापस आकर सियासत की और वो बातचीत भी कर रहे हैं। अच्छा, अब पकड़े जाने वालों के अलावा एक कैटेगरी और थी। ये वो लोग हैं जो रूपोश हो गए थे, जो खुद से गायब हो गए थे और उन्होंने अपने आप को छुपा लिया था। वो सियासत तो अपनी कर रहे थे सोशल मीडिया के ज़रिए से, अपने इलाकों में राब्तों के ज़रिए से, व्हाट्सएप के ज़रिए से, जैसे भी सहाफ़ियों से भी रब्ता करते थे, लेकिन वो सामने नहीं आते थे। अब इनमें मुराद सईद हैं, मियाँ असलम इकबाल हैं, हमाद अज़हर हैं, अली अमीन गंडापुर, आज़म सवाती, ये सारे लोग और बेशुमार सैकड़ों हज़ारों लोग जो हैं वो रूपोश हो गए, गायब हो गए। नीचे MPS से लेकर, नाजिम से लेकर, या काउंसलर लेवल के लोगों से लेकर ऊपर तक के लेवल के लोग रूपोश हो गए और गायब हो गए। और ये बहुत बड़ी तादाद में, इन्होंने पहले भी कुर्बानियाँ दी हैं, लेकिन इन्होंने बड़ी जिम्मेदारी अपनी संभाली, इनके ऊपर बहुत सारे मुकदमे भी हैं। शेर अफजल मरवत, बड़ा नाम बनाया उन्होंने और बड़ी ज़बरदस्त तरीके से आगे उन्होंने मुकाबला किया। और इसके अलावा जो है वो और बहुत सारे लोग हैं। रऊफ़ हसन साहब, उनके ऊपर एक अटैक भी हुआ, उनको ब्लेड लगा, उनको चोट लग गई। तो ये वो चौथी कैटेगरी के लोग हैं जिन्होंने आके पार्टी के अंदर अपनी जगह बना ली। अब हुआ ये कि जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने, सबको इस बात का आइडिया था, छोड़ के जाने वालों को खास तौर पे, कि 8 फरवरी 2024 को किसी सूरत भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को वोट डालने के लिए वोटर नहीं निकलेगा। लेकिन वोटर इतनी बड़ी तादाद में निकला कि उसने पूरे मुल्क में एक इनकलाब बर्पा कर दिया। जो कुछ भी 8 फरवरी 2024 को हुआ, उसके बाद मुल्क जागना शुरू हो गया। अदलिया को अंदाजा हो गया कि अवाम कहाँ खड़ी है, उन्होंने कहा अपनी स्पेस रीगेन करते हैं। इदारों को समझ आ गई कि भाई पाकिस्तान तो खड़ा है आज भी इमरान खान के साथ। अब जो लोग पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को छोड़ गए थे पहले हल्ले में, उन लोगों को ये प्रॉब्लम आया कि हमने तो तहरीक इंसाफ को छोड़ा था ये सोच कर के बात बनेगी नहीं, लेकिन यहाँ पे तो ये पॉलिटिकल पार्टी खड़ी भी हो गई, अवाम ने इनको बहुत ज़्यादा वोट भी डाल दिए, और ऐसा लगता है कि ये पार्टी अब थोड़े अरसे के अंदर वापस अपनी चीज़ें रीगेन करना शुरू हो जाएगी, ऐसा दिखाई दे रहा है। देखें, ये जल्दी नहीं होगा, इट विल टेक टाइम, लेकिन ये होगा, ये मुझे आइडिया है, क्योंकि किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को ऐसे ख़त्म नहीं किया जा सका जैसे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ख़त्म करने की कोशिश की जा रही है। जो रियल पॉलिटिकल पार्टीज़ होती हैं, जिनके पीछे आवाम खड़ी होती है, वो ऐसे ख़त्म होती नहीं है। बहरहाल अब कोशिश ये है उन लोगों की कि वो वापस आए और अपनी स्पेस वापस लें पार्टी के अंदर। जो लोग नए आए हैं उन्हें लगता है कि जी अब हकदार नहीं है, क्योंकि हमने बड़ी कुर्बानी दे दी है, मुश्किल वक्त यहाँ पे मौजूद था और हम लोग यहाँ पे खड़े रहे हैं, लिहाजा अब ये हमारा हक है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी, वजह यह है कि 4 कैटेगरीज तो मैंने आपको बताई बंदों की, लेकिन याद रखिएगा यहाँ पे हर आदमी का केस दूसरे आदमी से मुख्तलिफ है। बहुत मुमकिन है जिन लोगों को गायब किया गया है उनमें से कुछ को इमरान खान साहब ले लें और कुछ को ना लें, जो गिरफ्तार हुए हैं उनमें से किसी को ले लें और किसी को ना लें। हो सकता है कि एक आदमी के बारे में मेरी सोच कुछ और है, आपकी कुछ और है, किसी और की कुछ और है, और इमरान खान की उसके बारे में सोच बिल्कुल मुख्तलिफ हो। और जिन लोगों को पार्टी में वापस लेना है इमरान खान साहब ने, तो वो उसूल खाली ये नहीं होंगे कि वफादारी या कुछ और चीज़ें, उन्होंने ये भी देखना है कि आगे पॉलिटिक्स करनी है। अगर उनको हुकूमत मिलनी है तो उन्होंने हुकूमत चलानी है,
लोगों की कैपेबिलिटी भी उन्होंने देखनी है। तो फ्यूचर क्या होगा किसी का सियासी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ, तो जब तक इमरान खान साहब मौजूद हैं, अल्लाह ताला उन्हें ज़िंदगी दे, तो तब तक फैसला वही करेंगे। और मैं आपको एक चीज़ अपने तजर्बे की रोशनी में बता दूं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बतौर पार्टी और इसके अंदर जितने भी लीडर्स हैं उन सारों के बारे में इमरान खान से बेहतर कोई नहीं जानता। मैं ज़ाती तजुर्बे की बुनियाद पे आपको इसलिए कह रहा हूं कि जिस बंदे के बारे में इमरान खान ने जो कहा ना, उस बंदे ने वही किया। यानी इन लोगों के बारे में, ये जो पार्टी की लीडरशिप है ना, आप पुरानी ले नई ले कुछ कर ले, जब तक अडियाला जेल के अंदर बैठा हुआ शख्स फैसला नहीं करेगा तब तक उसके बाहर आने के लिए इन रस्तों में से कोई रास्ता भी नहीं खुलेगा। जो कॉल देनी है वो एक्चुअली इमरान खान साहब ने ही देनी है। और इमरान खान साहब के बाहर आने के अंदर मैं आपको बड़ा क्लियरली ये बताऊं कि लीडर्स से ज्यादा पब्लिक का और पब्लिक के प्रेशर का रोल होगा। याद रखिएगा। अब तक के लिए इतने, अपना ख्याल रखिएगा, अपने चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।